पुराने वक्तों की बात है। बादशाहपुर नाम के गांव में एक खानदान रहता था, जिनमें एक उनका बेटा था, एक दादो थी बेटे की और मामा बाबा रहते थे। बेटे का नाम चंदू था, जो बहुत शरारती बच्चा था, और चंदू की जो मामा हैं उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, और चंदू की मामा और बाबा उससे बहुत प्यार करते थे। उनसे भी ज़्यादा चंदू की दादो प्यार करती थी। चंदू की मामा और बाबा उसे समझाते हैं कि तुम्हें बेटा बाहर नहीं जाना चाहिए अकेले, लेकिन चंदू इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी दादो की साइड लेता है, और दादो भी चंदू को प्यार करती हैं और दादो भी कुछ नहीं कहती। दादो भी उसी की साइड लेती हैं और चंदू इस बात से खुश होता है। जो चंदू की मामा कहती हैं, चंदू तुम आज के बाद घर से नहीं निकलोगे, और तुम्हें तुम्हारी दादो ने सर चढ़ा रखा है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें घर से बाहर देखा तो बाहर ही रहना, खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारी दादो की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, आई समझ। आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। चंदू तुम्हें मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारे दादो हैं जो, वो मुझे तुम्हें कुछ कहने नहीं देती, ठीक है। आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। अगर घर से बाहर निकलना तो मुझे बता कर जाना, जहाँ भी जाना हो। अकेले घर से बाहर मैं तुम्हें ना देख लूँ, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है जिससे हम तुम्हारा अता पता जान लें, और ना ही तुम बताते हो दादो। अच्छा, ये अब दादो एक्टिंग कर रही है। तुम्हारी दादो भी तुम्हारी तरह बहुत शैतान और शरारती है। इस बात से दादो को गुस्सा आ जाता है और दादो उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तो चंदू बिन बताए बाहर की तरफ चला जाता है और नदी किनारे जाके सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मामा ने बहुत डांट दिया है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सोचते हुए वो जा रहा होता है, नहीं रुकता, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं कितनी दूर निकल आया हूँ घर से। वो किसी को बिना बताए घर से निकल आता है। ये वही दोबारा हरकत करता है कि ना मामा को बताया, ना बाबा को बताया और ना दादो को बताया। आज तो एक और कमाल की बात है प्यारे बच्चों, आज तो चंदू ने दादो को भी नहीं बताया, जो पहले उन्हें बता कर आता था। गुस्से में वो घर से निकल आया है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप बताओ कि चंदू को क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्यारे बच्चों, चंदू इस परेशानी हालत में जा रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर की तरफ चला जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। तो चंदू का दोस्त, मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर से बाहर अकेले मत निकलना, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो किसी की। अब तुम्हारी दादो भी परेशान है और सारे परेशान हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चंदू उसे देख रहा होता है, फिर वो कहता है, मेरी बात सुनो, हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हें अब हमारे बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। चंदू ये बातें सुन रहा होता है। मैना फिर बोलता है, उसका तोता कहता है, ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन चंदू उनकी बात नहीं सुनता। इस बात से वो गुस्सा होता है और मैना फिर बोलता है, आज के बाद अकेले घर से नहीं निकलना, मम्मा बाबा परेशान होते हैं। आज के बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे पास रहते हैं। चंदू देखो, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही घर वालों को परेशान करना चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। चंदू का दोस्त समझा रहा होता है, मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है चंदू, तुम्हें बिल्कुल भी घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। मामा बाबा कितने परेशान होते हैं, इस बात का अंदाज़ा है तुम्हें। क्या सोच रहे हो अब, बताओ, मेरे बात का जवाब दो। उधर चंदू के बाबा डांट रहे होते हैं उसकी मामा को, क्या कहा था तुम्हें, समझ नहीं आई तुम्हें, तुमने निकाल दिया ना चंदू को फिर डांट बुझाकर, ये क्या किया तूने। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ उसे प्यार से समझाओ, वो ऐसे नहीं सुधरेगा। उसका स्कूल में देखो जाकर किन बच्चों से दोस्ती है उसकी, किस लोगों में बैठता उठता है वो। हाँ, समझ नहीं आ रही मेरी बात की, अब क्या देख रही हो मेरी तरफ, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो मेरी बात बस। आज के बाद मैं चंदू को बाहर ना देखूं, जब भी देखो तुमने सर पे चढ़ा रखा है, ये पता नहीं कहाँ होगा चंदू। और उधर चंदू, चुड़ैल बाजी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैं आइंदा घर से दूर नहीं निकलूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ।
मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। चंदू ये बार बार बोल रहा होता है, मुझे जाने दो चुड़ैल बाजी, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा आज के बाद। चुड़ैल कहाँ सुनने वाली थी, वो मिन्नतें समाजतें कर रहा होता है, मुझे जाने दो, देखो मुझे मत खाना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आइंदा अपने बड़ों की बात मानूंगा। चुड़ैल कहती है, मैं खा जाऊँगी, मैं खा जाऊँगी तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं 15 साल से भूखी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। चंदू उधर परेशान होता है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं खा जाऊंगी। मैं बहुत भूखी हूँ, मैं खा जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज भी तुम मेरा खाना बनोगे, मैं खा जाऊंगी। उधर चंदू की दादी परेशान घर के चंदू जान बचा के घर आता है, दादी उससे पूछती है तुम कहाँ थे, तो चंदू उस जवाब देता है, दादी आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हैं, मैं घर से कहीं दूर नहीं गया था, इधर ही था, नदी के किनारे पे बैठा था, परेशान था, घर वाले डांटते हैं, आप भी मुझे डांट रही हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती, तो दादू आप मुझसे, मुझे पता है प्यार नहीं करती, आप भी मुझे डांट रही हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रही दादू, मम्मा ने भी मुझे डांटा है, बाबा भी मुझ पे गुस्सा करते हैं, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, बस आप मुझे डांटती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। दादू कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते, बस इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम जहाँ भी जाना मुझे बता के जाना या मुझे साथ लेकर जाना। मैंने भी घर में कौन सा कोई काम करना होता है, तुम्हारी मम्मा जो सारा काम कर लेती है, मुझे साथ लेकर जाना। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ठीक है प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं मेरे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बस आज के बाद मुझे साथ लेकर जाना या जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको साथ लेकर जाना। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और दादू समझा रही थी, ठीक है।